शिवलिंग है जो नर्मदा के जल से निकाले गए हैं। दुनिया भर में चाहे मंदिर हो या घर, आप जहाँ भी शिवलिंग देखते हैं वो सब इसी जगह से निकाले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सैकड़ों सालों से नर्मदा से निकलने वाले शिवलिंगों को तराशते हैं और यहीं से ये लिंग दुनिया भर में सप्लाई किए जाते हैं। इस जगह पर कैद है हजारों साल पुरानी एक पौराणिक कहानी और उसी कहानी से जुड़ी है इन लिंगों की अहमियत। इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां कभी भगवान शिव ने वरदान देकर अपने अनगिनत संख्या में लिंगों का विस्तार किया था। लेकिन आज उस जगह पर एक ऐसे खौफनाक मंजर ने पांव पसार लिया है जिसने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया है। जहां के शिवलिंग दुनिया भर में पूजे जाते हैं, वहां आज एक ऐसा आलम है कि लोग बदहाल घूम रहे हैं। जो शिवलिंग इनकी भक्ति और शक्ति का सहारा थे, अब वो ही इनके विनाश की वजह बनते जा रहे हैं। इतनी दहशत क्यों है यहाँ के लोगों में? क्या है कहानी इस जगह की जहाँ अपने आप प्रकट होते हैं शिवलिंग? हजारों साल पहले का शिव वरदान अब कैसे तब्दील हो रहा है शिव के शाप में? एक आध्यात्मिक कथा में कैसे हो रहा है विनाशकारी विलाप? ये कैसा है शिव का शाप? नमस्कार, 7 स्पेशल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के पिछले कुछ हिस्सों में हम आपको धरती के 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य दिखा रहे हैं। आपसे शिव पुराण की वो बात कह रहे हैं जिसके हिसाब से ये पूरा जगत शिवलिंग का ही सार है। लेकिन आज हम आपको इस कड़ी में एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहां मिलते हैं कुदरती शिवलिंग। आपके घर जो भी शिवलिंग है वो वहीं से आते हैं, लेकिन आज उसका वजूद खतरे में है। अगले ज्योतिर्लिंग का रहस्य दिखाने से पहले देखिए वो जगह जहां पर खतरे में है आज शिवलिंग। ये वो लोग हैं जिनके तराशे हुए शिवलिंग पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, लेकिन आज ये एक खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। वही नर्मदा नदी है जिसके जल से ऐसे शिवलिंग निकाले जाते हैं जिन पर अपने आप ओम की आकृति उभरी होती है। किसी जमाने में ये जगह तपभूमि थी। पुराणों में इस जगह की काफी अहमियत बताई गई है, क्योंकि दुनिया में ये इकलौती ऐसी जगह है जहां शिवलिंग अपने आप प्रकट होते हैं और उनके प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये चमत्कार यहाँ कैसे होता है? ये जगह कहाँ है? इसे जानने से पहले आपको हम एक पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिससे आप यहाँ के लोगों के खौफ और इस तरह की अहमियत के बारे में खुद ही जान जाएंगे। 7 स्पेशल के एक कार्यक्रम में हमने आपको एक बार भक्त प्रहलाद की कहानी दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस के घर पर एक तेजस्वी और आध्यात्मिक बालक प्रहलाद का जन्म हुआ था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और उसका पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहता था। प्रहलाद पर जब हिरण्यकश्यप के जुल्म की इंतहा हो गई तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया। जगह की महत्वता का तार भी भक्त प्रहलाद से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस जगह पर जिस राक्षस ने शिव की आराधना की थी वो भक्त प्रहलाद का पड़पोता था। बाणासुर नाम था उस राक्षस का जो भक्त प्रहलाद का पड़पोता था। पौराणिक कथा है कि बाणासुर बहुत बलवान था। धरती पर बहुत कम लोग थे जो बाणासुर के बल का मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि वो राक्षस होने के साथ साथ भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक भी था। नर्मदा के इसी तट पर बाणासुर ने सैकड़ों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की।
प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीरे। कथा है कि वो शिवलिंग बनाता था और इसी नदी में उनको प्रवाहित कर देता था। उसकी भक्ति से भगवान शिव एक दिन बेहद खुश हुए और उसके सामने प्रकट हुए। अपने सामने भगवान शिव को देखकर बड़ासुर खुशी से उछल पड़ा। जब शिव ने उससे वर मांगने को कहा तो बड़ासुर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर मुझसे खुश हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पास 1000 हाथ हो जाए, क्योंकि सिर्फ 2 हाथों से मैं उतने शिवलिंग नहीं बना पा रहा हूं जितने मैं बनाना चाहता हूं। अब आप इस टीले को देखिए, यही वो टीला है जिस पर बैठकर बड़ासुर शिवलिंग बनाता था और उनको शिवलिंगाष्टम पढ़कर इस नर्मदा में प्रवाहित कर देता था। कहते हैं कि इस नर्मदा के गर्भ से जितने भी शिवलिंग बाहर निकलते हैं वो सब बड़ासुर के हाथों से बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सारे लिंगों में अपने आप ओम खुदा हुआ मिलता है। इसके पीछे भी एक बड़ा ही विचित्र रहस्य है। बालासुर था तो एक राक्षस, लेकिन उसकी शिव भक्ति को देखकर देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि पुराणों में भी ऐसे भक्तों की संख्या कम ही मिलती है जो भगवान से वर भी मांगते हैं तो उनकी भक्ति के लिए। और बालासुर में ये प्रभाव उसके परदादा प्रहलाद की वजह से था। ठीक ऐसा ही टीला नदी के उस पार भी है। कुछ समय इस टीले पर तो कुछ समय उस पार वाले टीले पर बैठकर बालासुर शिव की आराधना करता रहा। जब भगवान शिव ने उसे 1000 हाथ दे दिए तो वो लाखों की संख्या में लिंगों का निर्माण रोज करने लगा। हजारों सालों तक बालासुर ऐसा करता रहा। उसके बाद भगवान शिव एक बार फिर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि पिछली बार तो तुमने मेरी आराधना के लिए 1000 हाथ मांग लिए थे, इस बार बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन इस बार भी बालासुर ने भगवान शिव से जो मांगा उसे देखकर तीनों लोकों के देवता खुश हो गए। इस बार बालासुर ने नर्मदा माता की तरफ देखा और कहा कि हे भगवान, अगर आप खुश हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आपके जिन लिंगों का मैंने निर्माण किया है वो अपने आप ही शिवमय हो जाएं। इनमें किसी तरह की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ना पड़े और इस नदी से आपके ये लिंग कभी खत्म ना हो। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद नर्मदा नदी के सारे पत्थर शिव के प्रतीक बन गए। हालांकि इस घटना के हजारों सालों तक इस जगह की अहमियत के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यहाँ के हर कंकर को शंकर बना दिया। नर्मदा से निकलने वाले हर पत्थर को नर्मदेश्वर का नाम पड़ा। नर्मदेश्वर यानी नर्मदा के ईश्वर। ये तो इस जगह की पौराणिक कथा है, लेकिन इस नदी से निकलने वाले पत्थरों में जो चमत्कार है उसके बारे में तो सुनकर आप और दंग रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शिव के वरदान से ये पत्थर निकलते थे आज उन्हीं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवलिंग बनाने वाले भक्तों का वो खौफ क्या है और कैसे शिव का वरदान तब्दील हो रहा है शिव के श्राप में, ये जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।